अपना बिहार में हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंडी गठबंधन में तकरार बढ़ती ही जा रही है। एक के बाद एक जेडीयू की तरफ से कांग्रेस को लेकर जो बयान सामने आ रहा है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस के रवैये से नाराज है। कांग्रेस के रवैये से जेडीयू की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। कल जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने नीतीश को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की चर्चा पर कड़ा ऐतराज जताया था। तो आज बिहार सरकार के एक बड़े मंत्री और जेडीयू के नेता विजय चौधरी का बयान सामने आ गया। विजय चौधरी ने कहा है कि आखिर अब तक सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हुआ। विजय चौधरी ने कांग्रेस के रवैये पर गहरी नाराजगी जताई। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन में 14 जनवरी तक सीट बंटवारे का मामला टल गया है। 14 जनवरी तक कांग्रेस किसी भी विषय पर कोई बात नहीं करेगी। इंडिया गठबंधन में जो सीटों को लेकर सब देरी हो रही है, क्या आपको लगता है कि एक समस्या हो सकती है अगर जल्द से जल्द नहीं निपटाया गया तो? ये तो हम लोगों की शुरू से राय है, हम लोग के पार्टी की भी और हमारे नेता नीतीश कुमार जी की, कि सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द होना चाहिए और सीटों का बंटवारा जितनी जल्दी हो जाएगा उतने ही गठबंधन के पक्ष का माहौल बनेगा। और सीटों के बंटवारे के संबंध में तो जो 23 जून को पिछले ही साल पहली बैठक पटना में हुई थी इंडी गठबंधन की, जो नीतीश कुमार जी की पहल पर या उनके ही प्रयास से इस शक्ल में ये गठबंधन आ सका था, उसी समय से हम लोगों का मानना है या नीतीश कुमार जी ने उसी वक्त कहा था कि किसी भी गठबंधन के सफलता की अंतिम परिणति या अंतिम नतीजा सीटों के सफल बंटवारे से होता है। इसलिए उसी समय से इस बात पर लगना चाहिए था और आज भी वही स्थिति है कि सीटों का बंटवारा जितना जल्द हो जाए उतना अच्छा है। तो देर तो लगता है कि हो गई है सर। हम अभी भी कह रहे हैं कि जितना जल्द हो जाए सीटों का बंटवारा उतना अच्छा है। जितना जल्द या जितना पहले होता उतना अच्छा था और आज की तिथि में भी जितना जल्द हो जाए उतना अच्छा है। इंडिया गठबंधन में गठबंधन में तकरार बढ़ गई है और देखिए सीटों के बंटवारे को लेकर बार बार पहले भी चर्चा की जा रही थी कि आखिर सीटों का बंटवारा कब होगा, लेकिन नई बात जो सामने आई वो यही आई है कि अब 14 जनवरी तक इस विषय पर किसी तरह की कोई बातचीत कांग्रेस की तरफ से नहीं की जाएगी। तो ऐसे में अब अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं और सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। और इंडी गठबंधन में सीट बंटवारा 14 जनवरी तक टल गया है। महागठबंधन में सीट बंटवारा टलने पर अब सियासत काफी शुरू हो गई है। बीजेपी जहां इंडी गठबंधन पर निशाना साध रही है तो महागठबंधन का कहना है कि सब कुछ जल्द सुलझ जाएगा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सीट शेयरिंग का मामला जल्द सुलझ जाना चाहिए और इस पर देरी नहीं होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन की बैठक में जो पूर्व की बैठक हुई उसमें ये सामूहिक रूप से तय हुआ कि राज्य स्तर पर सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द तय हो जाए, जिससे कि भावी कार्य योजना पर हम बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो हमारी उम्मीद है कि भाई अब विलंब ज्यादा नहीं करना चाहिए। सीट शेयरिंग का मामला अविलंब तय करिए, साझा प्रचार में निकलिए। खरमास तो बहाना है। 24 लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार को खींच कर ले जाना है। ये कांग्रेस ही नहीं बल्कि राजद के लालू प्रसाद की भी सम्मिलित योजना है। पूरी मजबूती के साथ अपने संकल्पों को लेकर के चुनाव मैदान में जाएंगे, मोदी बनाम मुद्दों के आधार पर, और स्पष्ट रूप से हम एनडीए के खिलाफ मजबूती से विचारों के आधार पर और एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे। इंडिया गठबंधन और इंडिया अलायंस की जो सीट शेयरिंग की बातें होनी थी वो सारी बातें इंटरनली डिस्कस हो चुकी है। सभी लोगों ने इंडियन अलायंस के गठबंधन को अपनी अपनी बातों को रख दिया है और उस पर डिस्कशन ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है।
कांग्रेस पार्टी के द्वारा बार बार सीट का बंटवारा का डेट टालना, ये लालू जी के द्वारा नीतीश कुमार को फंसा करके रखने का एक साजिश है। लालू जी नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में भागे। लालू जी को ये खटक रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में भाग सकते हैं, कभी भी भाग सकते हैं एनडीए में। और बिहार बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने इंडिया अलायंस में चल रहे सीट बंटवारे के विवाद पर हमला बोला है। मिथिलेश तिवारी ने कह दिया है कि विपक्ष के नेताओं का दिल में बंटवारा हो चुका है। उन्होंने कहा कि जिस कुर्सी के लिए इंडिया अलायंस के नेताओं की नजर है, उस कुर्सी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सुरक्षित कर दिया है। इन सबों के दिल का बंटवारा हो चुका है, तो ये सीट का बंटवारा क्या करेंगे? इन सब का गिद्ध दृष्टि है कुर्सी पे। अब वो कुर्सी मिलना है नहीं, क्योंकि वो कुर्सी देने का अधिकार देश की जनता को है, और देश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी को सुरक्षित कर दिया है।